चुपचाप विनायक ने सृष्टि का पीछा किया और विनायक के सामने अर्शी के बच्चे के गायब होने की असली वजह आई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल जनक के आगामी ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे विनायक सृष्टि की बातें सुन लेता है। इसके बाद सृष्टि बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन विनायक को शक हो जाता है कि सृष्टि कोई नया खेल खेल रही है। अब यहाँ पर कोई ना कोई साजिश चल रही है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सृष्टि के मुंह से यह निकल जाता है कि वह शाम को बाजार जा रही है। विनायक को शक होने लगता है कि आखिर वह बाजार क्यों जा रही है। इसके बाद विनायक चुपचाप सृष्टि का पीछा करता हुआ नजर आएगा। वह सोचता है कि उसे पता लगाना ही होगा कि सृष्टि के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ट्रैक में आगे दिखाया जाएगा कि सृष्टि किसी आदमी से मिलने जाती है और उससे कहती है, देखो मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया है, लेकिन उसकी देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना। मेरी बेटी अर्शी को अपने बच्चे को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब तुम्हें बच्चा मिल गया है, तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी। इसके बाद विनायक उस आदमी को देखकर सोच में पड़ जाएगा। उसके मन में सवाल उठेगा, क्या यही वह आदमी है जिस पर जनक ने आरोप लगाया था कि उसने बच्चा चुराया है और अब वही आदमी सृष्टि से बात कर रहा है। विनायक धीरे धीरे पास जाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन सृष्टि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि विनायक उसके पीछे खड़ा है और सब कुछ सुन रहा है। वह सुन लेगा कि सृष्टि कह रही है, मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। तुम जानते हो कि जनक अब भी कह रही है कि अर्शी का बच्चा जिंदा है। आदमी सृष्टि से पूछेगा, लेकिन आपने अपनी बेटी का बच्चा मुझे दे दिया, यह आपके लिए इतना आसान कैसे था? सृष्टि जवाब देगी, आसान तो नहीं था। अर्शी को भी अपने बच्चे के होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह लड़की पागल है। उसके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, दुबई के बड़े कॉन्टेक्ट थे, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर बच्चे में खुद को फंसा लिया और फिर उसका करियर पूरी तरह चौपट हो गया। इसके बाद सृष्टि कहेगी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का नाम मेरी तुलना में कम हो। मैं चाहती थी कि वह मुझसे भी बड़ा